नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अटारी ग्राम पंचायत की महिला प्रधान संयुक्ता सिंह चौहान जी, जो कि बहुत ही शिक्षित हैं और राज परिवार से भी हैं और सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। हर संभव मदद करती हैं गरीबों की, कमज़ोर वर्ग की। और इनसे जानेंगे कि ग्राम पंचायत क्यों सँभाली और ग्राम पंचायत सँभालने में क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ, क्या चुनौतियाँ उनके सामने आई। जी आप सबसे पहले तो ये कि आप एक महिला प्रधान हैं और इतनी शिक्षा लेने के बाद भी आप ग्राम पंचायत को कैसे चुना, क्यों चुना? अम, अब देखिए, हमें लगता है कि आपको कोई भी मौका मिलता है तो उसको उस मौके का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मौका छोटा या बड़ा नहीं होता और पद छोटा या बड़ा नहीं होता। आपका अगर काम करने की इच्छा है तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमने जो अपनी शिक्षा मुंबई से एमबीए करने के बाद हमारी शादी हो गई थी और शादी के बाद भी महिलाओं की ज़िंदगी रुकती नहीं है और सामाजिक रूप से हम हमेशा सक्रिय रहे हैं और लगातार निरंतर सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के कारण, क्योंकि ग्रामीण अंचल में काम करने की शुरू से बहुत इच्छा थी और लोगों की मदद हो पाए, समाज की सेवा हो पाए, इस तरीके का मन में विचार शुरू से था। तो जब प्रधानी के चुनाव आए और प्रधानी का चुनाव हमने खुद लड़ा और विजयी हुए, फिर हमारे मन में ऐसा था कि शिक्षित लोग ज़्यादातर करके पढ़ लिख के जाते हैं बाहर, नौकरियां करते हैं, शहरों में, बड़े शहरों में नौकरियां करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस पे होते हैं। पर हमारी इच्छा थी कि क्यों ना हम अपनी शिक्षा का उपयोग अपने गाँव में करें और अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करके लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। अगर शिक्षित हम होने की वजह से एक हमारा विज़न था कि अपने गांव को कैसे एक आदर्श ग्राम पंचायत बना पाएँ और अपने गांव में जो जो कमियां हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पूरा कर सकें। तो उस विज़न के साथ अपने पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद एक-एक करके सभी बिंदुओं पे हमने काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अपने ग्राम पंचायत की जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, उनको सशक्त और सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी अपनी पंचायत में भरपूर काम किया। शुरू में जब पंचायत के चुनाव में हम अपने गांव में घूमे, लोगों से वोट मांग रहे थे, तो गांव की ज़रूरतें, दशा और दिशा सब समझ में आई कि इस समय के क्या समय की ज़रूरत है। क्योंकि अपनी ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारी जो बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि हर गांव का एक पहचान उसका पंचायत भवन होता है। तो हमारे टाइम में पंचायत भवन जर्जर स्थिति में था, 2 कमरे का पंचायत भवन था। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पंचायत भवन, क्योंकि आपकी पंचायत का सारा काम उसी पंचायत भवन में होता है। चाहे पंचायत सहायक जो बैठता है वो भी पंचायत भवन में बैठता है, कोई भी सरकारी काम या कोई सरकारी अधिकारी आता है तो आपके पंचायत भवन में आता है। बताया इन्होंने कि पंचायत भवन और जो भी गाँव की हालत बहुत ख़राब थी, सड़कें बहुत ख़राब थी। हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, आज भी सड़क का अच्छा निर्माण हो रहा है, आरसीसी रोड बन रही। सारा ग्राम पंचायत पूरा साफ़-सुथरा है और महिलाओं के लिए भी एक आदर्श है, उदाहरण है। और फिर हम इनसे जानेंगे कि इनका जो सचिवालय है, इस विषय में क्या कहेंगी। तो इसकी चर्चा पूरे ज़िले से लेकर प्रदेश और देश तक है और इस